नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मोसुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। इस अधिकार में आचार्य देव ने शुभ अशुभ दोनों भावों को समान कहते हुए, बंध के कारण कहते हुए उनकी हेयता बताई है, वे निषेध्य हैं ऐसा कहा है। कल तक अपन ने 150 नंबर गाथा के बाद जो अमृत चंद आचार्य भगवान के 2 कलश हैं, 103 कलश पर स्वाध्याय किया था। इसमें लास्ट में बात आई, इसलिए समस्त कर्म का निषेध किया है और ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। बात तो कितनी गजब की है, क्योंकि सर्वज्ञ देव समस्त कर्म को अविशेषतया बंध का साधन कारण कहते हैं, इसलिए समस्त कर्म का निषेध किया है और ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। बोलो, आज मुमुक्षु समाज में ऐसे बहुत लोग हैं, दूसरे भी हैं, जो ऐसा कहते हैं कि ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से क्या होता है, कुछ करो तब है। थोड़ा अणुव्रत पालो, थोड़ा महाव्रत पालो, कुछ करो तो है, ज्ञान से क्या होता है। यहाँ तो कहते हैं कि ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता। बोलो, किसी बच्चे को 2 की टेबल नहीं पता हो तो ज्ञान के बिना वो क्या बोलेगा। जैसे कल अपन ने होमवर्क दिया है ना, पूरी मेहनत की, मुनिराज के लिए अपन ने 4 अनुयोग से और तत्वों की भाषा में पूरा आपको बताने की कोशिश की। फिर अरहंत भगवान के लिए अपने को 4 अनुयोग से बताना था और तत्वों की भाषा में बताना था। बोलो, किसने होमवर्क किया? हमारे पास तो अकेले ऋषभ का आया है और तुरंत ही आ गया। दोनों तो भेजा ही नहीं हमको। भेजेंगे, हम बोलेंगे। चलो बोलिए, बोलिए। अरहंत भगवान, पहले तो अजित भाई साहब बोलेंगे कि 4 अनुयोग से मुनिराज, कल आप मुनिराज के बारे में तुरंत बताने वाले थे, बताइए। और आपका वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अजित भाई साहब वीडियो ऑन कर लें। मैंने नहीं किया था और अभी 5 मिनट में वीडियो ऑन कर। गलत बात है। देखो, अपन बार बार ये वाली बात कहते हैं कि ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट कार्य है। सबसे पहले ये काम और दूसरे काम सबसे बाद में। बड़े लोग कहते हैं कि धर्म के नैमित्तिक कार्य ऐसे करना कि जैसे आज ही जीवन का अंत हो। विषय भोगों को ऐसे भोगना जैसे जीवन बहुत है, कल कर लेंगे। मॉल जाना है, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। लेकिन स्वाध्याय करना है, तत्व ज्ञान करना है, नहीं,
आज ही कर लो, कल किसने देगी। तब तो समझ में आती है कि आप आत्मार्थी हो, नहीं तो क्या है, संसारार्थी हो गए, जगत के अर्थी हो गए। हाँ बोलो, कौन बता सकता है। कल, पहले तो कल जो बता चुके ना मुनिराज के बारे में, पहले वो बताएं आप तब अनंत भगवान की बात करेंगे। रोमी ऋषभ आया, क्योंकि ऋषभ ने जो भेजा है उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। बोलो, कौन बता रहा है मुनिराज के लिए। मैं बता रहा हूँ, बताइए। प्रथमान योग से नगन दिगंबर पीछे कमंडल वाले होते हैं, यह अजीब तत्व है। कर्णा योग से 28 मूल गुण का पालन करते हैं, आश्रम तत्व है। और कर्णा योग से 3 चौकड़ी चल के कसाव के अभाव पूर्वक भीतराग का जो संजुलन कसाय शेष है उसका सद्भाव है, वह संपन्न निजरा तत्व है। और द्रव्यान योग से मूलराज शुद्ध आत्मा है। और अनंत भगवान आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, जैसा वीडियो ऑन कर लीजिए। अनंत भगवान समव शरण से सुशोभित है, यह अजीब तत्व है। पहले योग से 18 पहले 4 अनुयोग बताओ, बाद में तत्व। तो एक बार पहले 4 अनुयोग। ठीक है। प्रथमान योग से समव शरण से सुशोभित है। चंडान योग से 18 दोषों से रहित हो गए हैं। कर्णान योग से 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं। और द्रव्यान योग से अनंत भगवान शुद्ध आत्मा है। बहुत बढ़िया। शांतनु आप बताओ अनंत भगवान को तत्वों से। बोलो। जैसे अभी चरणान इस सब कथन करे ना, इनको ऐसे ही लगा सकते हैं, जैसे समाव शरण से सुशोभित कहा। आपका होमवर्क किधर है? मेरे पास लिखा हुआ है, मैं बता दूं। बताओ, भेज दो, लिखा हुआ अभी तुरंत भेज दो, तब तक बोलो अभी। अनंत भगवान समाव शरण से सुशोभित हैं, अष्ट प्रातिहार से सुशोभित हैं। तो ये अजीब तत्व से बात करी है ना। और क्या कि सर्व दोषों से रहित हो गए, है ना। तो ये मोक्ष तत्व हो गया। बहुत बढ़िया। और ये 4 घाती कर्मों का नाश करा, है ना। तो ये भी मोक्ष तत्व है। और अभी घाती कर्म शेष हैं, तो वो सिर्फ आश्रव तत्व आएगा। शरीर है ना। तो ये भी शरीर है, परमोदारिक शरीर वाले हैं, ये जीव तत्व है। और वे शुद्धात्मा है, तो ये जीव तत्व है। बहुत अच्छा। मंजू बहन जी, संवर निर्जरा और बंध तत्व नहीं लगेंगे अनंत भगवान को। संवर निर्जरा नहीं लगेंगे, अभी बोलने दो, अपन लास्ट में सब करेंगे। मंजू बहन जी आप बोल रहे थे, बोलो। हाँ दीदी, 4 अनुयोगों से भगवान अनंत भगवान को बताया। प्रथमान योग से नग्न दिगंबर वाले, परम अवतारी शरीर वाले और समव शरण वाले। और चरणान योग से घाती कर्मों का क्षय किया। और कर्णान योग से क्या 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 कर्णान योग चरणान योग से घाती कर्मों का क्षय किया, ऐसा बोला। चरणान योग से जी 28 मूल गुण का पालन तो उसमें आएगा ना, तत्व 28 मूल गुण का पालन किया। किसने? और ये घाती कर्मों का किसने किया? नहीं आएगा दीदी। अनंत भगवान ने 28 मूल गुण का पालन करते हैं। अनंत भगवान
28 मूल गुण इसमें नहीं आए हैं, घाती कर्मों का क्षय किया, ये अनंत भगवान का है चरणान योग से। नहीं नहीं, नहीं। और और कौन बता सकता है? बोलिए भाई साहब। आपके कर्णान योग हम्म संतुष्ट है, हम्म और केवल ज्ञानी हुए सर्वज्ञ हुए। हम्म और द्रव्यान योग से शुद्धात्माएं जीव हैं। अब तत्वों से और बता देती हूँ मैं। तत्वों से अनंत भगवान प्रथमान योग से अजीब तत्व लोकालोक झलकता है, ऐसे संयोग से कथन किया है। और चरणान योग में संवर निर्जरा तत्व प्रकट हुआ है, मोक्ष तत्व प्रकट हुआ है कर्णान योग से। संवर निर्जरा कर्मों कहाँ से है? रहित अनंत भगवान को बहुत गड़बड़ है। देखो नहीं, सुनो सुनो मेरी बात। अभी अपन ने वो पढ़ा था ना, वो क्या बोल रहे हैं? यदि आपको देवशास्त्र गुरु के बारे में भी सही निर्णय नहीं है तो फिर गड़बड़ है मामला। चलो करेंगे, अभी बात करेंगे। हाँ जी भाई श्री आपके। नहीं अनंत सुख, हाँ अनंत तो सुगुरु संवर निर्जरा नहीं है उसमें, अनंत सुख में। अरे उनको तो या संवर मोक्ष निर्जरा की। देखो सुनना ध्यान से। अगर हम अनंत भगवान को संवर निर्जरा लगा रहे हैं, है ना, तो अपने को अनंत भगवान की गलती नहीं हुई, मुनिराज की भी गलती हो गई। आप नींबू के बदले संतरा ले आए तो संतरा की भी गलती हो गई और नींबू की भी गलती हो गई। समझ आ रही बात? ऐसा चरणान योग में क्या रखेंगे दीदी? करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। करनी है चर्चा। बोलिए और कौन महानुभाव है जो थोड़ा सा ट्राई करेंगे? देखो अपन फिर से बोल रहे हैं, ऐसा विचार बिल्कुल नहीं करना कि हमें तो आता नहीं या पता चल जाएगी हमें आती। ये अपन सब घर के लोग बैठे हैं, ये कोई बाहर का नहीं है ना। और बाहर का भी हो तो क्या, अपने को अज्ञानता दूर करनी है कि अज्ञानता बनाए रखनी है? रोमी बोलो, कुछ भी तो बोलो। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, अरिहंत भगवान के लिए प्रथमानु योग से वो नान्य दिगंबर अवस्था में है, और चंडानु योग में 18 दोषों का क्षय किया है, और चंडानु योग के हिसाब से 18 मूल गुण का पालन करते हैं, और द्रव्याणु योग से वो शुद्ध आत्मा है, तो वो द्रव्याणु योग। और अगर तत्व के हिसाब से देखें तो शमो शरण से सुशोभित हैं, तो अजीब तत्व हो गया वो, और वो खुद में शुद्ध आत्मा हो चुके हैं और सब दोषों से रहित हो गए हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्ति है। और आघाती कर्म के हिसाब से देखें तो अभी उनको शरीर मिला हुआ है, वो शरीरी है, तो इसीलिए वो आघाती कर्म में आएगा, और खुद में शुद्ध आत्मा है तो वो जीव में आएगा। और जैसे अभी आपने बताया कि वो संवर निर्जरा उनको उस वक्त प्रकट नहीं होती है, क्योंकि अब वो अरिहंत हो चुके हैं। देखो बच्ची ने ट्राई किया, ये तो अपना सबसे क्लास का न्यू कमर है ये तो। इनको आके तो अभी 2 महीने हुए मुश्किल से। चल कितने दिन हो गए स्टार्ट किए हुए अपन को क्लास? 2 महीने हैं? हाँ इतना ही टाइम। हाँ चलो बढ़िया। हम तो इनके लिए। अच्छा अब मैं बताता हूँ। बताइए। और सबसे वरिष्ठ हमारी क्लास के सबसे वरिष्ठ तो ये AK जैन साहब हैं, अजीत भाई साहब, आदरणीय। बोलिए। सबसे पहले अनंत भगवान चारों अनुयोग से बताऊं। अनंत भगवान जो है वो सबसे पहले हमारे आदर्श, तो वो तो अपनी पहले तो अपन ये समझें कि 4 अनुयोगों का विषय क्या होता है। पहले तो अपन ये समझें एकदम सरलता से। जो प्रथमान योग है वो संयोग से बात करता है। प्रथमान योग ऐसा बताएगा, रामचंद्र जी के इतने भाई थे, इतनी बहन थी, इतनी शादियां करी, ऐसा परिकर था, ऐसी बात करेगा।
आदिनाथ भगवान के 2 रानियां थी, इतने बच्चे थे, है ना। वे भरत चक्रवर्ती के बारे में कहेंगे 6 खंड के अधिपति थे। ऐसा संयोग से शरीर से बात करेंगे। अरंत भगवान परम औदारिक शरीर में विराजमान है। ठीक है। नग्न दिगंबर, आप 2 लोगों ने कहा नग्न दिगंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि नग्न दिगंबर तो मुनि दशा में ही हो गए। अब वे ही मुनिराज अब अरंत पद को प्राप्त करने वाले हैं। उन्होंने किया है अरंत पद को प्राप्त, है ना। तो नग्न दिगंबर कहने में कोई तकलीफ तो है ही नहीं, वो कोई मैटर नहीं है। परंतु परम औदारिक देह उनको ही मिलती है जो पूर्व से नग्न दिगंबर होते हैं। तो परम औदारिक देह में ये नग्न दिगंबर पन्ना गर्भित है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, जितना भी बाह्य वैभव है, 6 खंड के अधिपति, 96,000 रानियों वाले, जो बाहर का वैभव है ना, उस सब की चर्चा भी प्रथमान युग में आएगी। क्या छत्र चमर भामंडल वाले हैं, उनकी विभूतियों के दिग्दर्शन कराएंगे। ऐसा बाहर में उनको इतना बड़ा समवशरण, अब जो कुछ भी बाहर से आप कह सकते हो। शरीर के बारे में कहते हैं, शरीर के बारे में कैसा है उनका शरीर, जो 10 दिशाओं को धोता है। समझ में आ रही है? जिसके आगे 100 सूर्य भी फीके पड़ जाते हैं। ये पूरी चर्चा जो की जा रही है शरीर और संयोग से, है ना, ये अपन प्रथमान योग में चर्चा कर सकते हैं। और प्रथमान योग से ऋषभ ने लिख के भेजा है, जो क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से रहित हुए हैं। ठीक है, देखो क्षुधा तृषा आदि ये जो परिणाम होते हैं ना, अब समझो करणान योग में किसकी बात होती है। करणान योग में चर्चा होती है कर्मों से रिलेटेड और परिणाम, करण जीव के परिणाम, करण की चर्चा और कर्मों की चर्चा करणान योग में आएगी। ये 18 दोषों से रहित पना करण में आएगा, करणान योग में। घाती कर्मों के अभाव होने से 18 दोषों से रहित हुए, ये चर्चा करणान योग में आएगी। लिख लो, करणान योग में किसकी बात आती है। अनम्यूट करो। दोष योग में आएंगे ना, करणान योग में अभी करते हैं चर्चा, अभी करते हैं चर्चा, करते हैं अभी। जो अभी आपको थीम दी जा रही है, जो करना अनुयोगों के विषय दिए जा रहे हैं, उनको समझो आप। प्रथमान योग में संयोग से बात की, अब पहला अपन करणान योग ले लिया। करणान योग में करण प्लस कर्म, करण मतलब जीव के परिणाम और कर्म, किन कर्मों का बंद किया, किन कर्मों का अभाव हुआ, ये पूरी चर्चा करणान योग में आती है। क्लियर है? अब चरणान योग में क्या चर्चा आती है। चरणान योग में चर्चा की जाती है चरण की, उसमें क्रिया की मुख्यता होती है। क्या बोला? चरणान योग में मुख्यता किसकी होती है? क्रिया की। मुख्यता से देखें तो जो जितने भी नियम संयम, शुभ भाव प्लस क्रिया, खाना पीना उठना बैठना, 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, है ना। श्रावक की बात होगी, शिक्षा व्रत आदि की जो चर्चा चलेगी, अणुव्रतों की चर्चा चलेगी। चरण, चरणान योग में चरण मतलब क्रिया,
क्रियात्मक जो चर्चा है वो चरणान योग में आएगी। जीवों के रक्षा का भाव है ना, ये सारी चर्चा चरणाम योग में मुख्यतः होगी जीवों की रक्षा। अहिंसा की बात जितनी है, जिन भावों से अहिंसा होती है, ऐसा इन मूल भी ये बात समझ लें अपन। ये चरणान योग, खाने पीने उठने बैठने की चर्चा की जाती है चरणान योग में। तो 28 मूल गुणों का पालन, ये 28 कह सकते हैं का लेवल कितना है? हाँ, वीतरागता का जो लेवल है, कर्मों के अभाव से कितनी वीतरागता प्रकट हुई है, ये करणान योग में चली जाएगी। अभी बोला ना, कर्मों के अभाव से जितनी वीतरागता प्रकट हुई और जितने कर्मों के सद्भाव से जितना राग अंश प्रकट है, ये करणान योग में। अब उस राग अंश से कैसी अहिंसा का पालन होता है, क्या करते हैं क्रियात्मक, ये चर्चा चरणान योग में आएगी। अरे बात समझ में। और द्रव्यान योग में 2 द्रव्यों की भिन्नता मुख्यता से और शुद्धात्म तत्व का निरूपण पूरा। 2 द्रव्यों की भिन्नता की चर्चा द्रव्यान योग में, और पूरा अध्यात्म की चर्चा आएगी किसमें, द्रव्यान योग में। ये तो पहले आप ये समझो कि ये तो कंसेप्ट है। अब इसमें लगा लो सबको, किसको भी लगा लो, मिथ्या दृष्टि जीव को लगा लो, सम्यक दृष्टि को लगा लो, पंचम गुण स्थानवर्ती, मुनिराज, फॉर्मूला मिल गया आपको, अनंत भगवान। अब इसमें डिजिट भर लो आप पूरे, ठीक है। अब पहले अपन रिपीट कर रहे हैं, वापस मुनिराज को रिपीट करें, नहीं तो सीधे अनंत भगवान के लिए बात करें। देखो अभी अनंत भगवान की ही बात कर रहे हैं अपन। तो वे परम औदारिक शरीर वाले होते हैं, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं, जीवों का कल्याण करते हैं, जिनके नाना अतिशय होते हैं वे अनंत होते हैं। ऐसा ऋषभ ने लिख के भेजा, ठीक है। तो ये पूरी चर्चा एकदम ओके, लेकिन 18 दोषों से रहित पना यहाँ घटित नहीं होगा, ठीक है। ये वाली बात कहाँ आई, 18 दोषों से रहित होते हैं, किसके अभाव से हुए, ये वाली बात घटित होगी करणान योग में। तो अपन पहले चरणान योग की बात करते हैं कि मुनिराज के लिए तो हम बोलेंगे वे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। अनंत भगवान ऐसा क्या करते हैं जिससे जीवों की रक्षा होती है। चरणान योग रिलेटेड टू जीवों की रक्षा, समझ आई बात। हाँ सुनो, दिव्य ध्वनि भी कदाचित प्रथमान योग में ही चली जाएगी। अनंत भगवान का भी समवषण जब मूव होता है ना, तो उनके भी उठने बैठने की क्रिया होती है अनंत भगवान को। तो अनंत भगवान अंतरिक्ष में विराजमान होते हैं, ये उनका चरणान योग है। एक जीव की हिंसा नहीं होती, कितने कितने किलोमीटर, हजारों योजनों तक चले जाएं अनंत भगवान, है ना, परंतु उनके गमन से एक जीव का घात नहीं होता, क्योंकि वे अंतरिक्ष में ही चलते हैं। भले ही इंद्र लोग क्या करते हैं कि उनके चरण जहां पड़ते हैं ना, उससे पहले कमलासन की रचना करते हैं। और देखो अपन लोग जब चलते हैं ना, तो अपना गमन कैसे होता है, 1 बाई 1, एक पैर फिर दूसरा पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर। लेकिन अनंत भगवान सीधा ऐसा चलते हैं, उनके 1 बाई 1 पैर नहीं चलते, दोनों पैर से सीधे। और प्रत्येक चरण पड़ने से पूर्व कमल की रचना करते हैं इंद्र, लेकिन अनंत भगवान उस कमल को स्पर्श नहीं करते। जब स्पर्श नहीं करते तो किसी जीव के घात का प्रसंग नहीं बनता।
और उनके परम औदारिक देह से भी किसी जीव का घात नहीं होता। तो ये जो हम चर्चा करेंगे ये वाली, उनकी अहिंसा रूप प्रवृत्ति, एक और देखो शब्द आ गया, अहिंसा रूप प्रवृत्ति की पूरी चर्चा चरणान योग में आएगी। चरणान योग में क्या चर्चा आएगी? दिव्य ध्वनि भी तो चरणान योग में आना चाहिए कि इष्ट जो मुनिराज है वो भी उनके मूल गुणों में इष्टमिष्ट प्रिय वचन बोलना, ये उनके चरणान योग में है। तो दिव्य ध्वनि, चलो दिव्य ध्वनि को भी कह सकते हैं, दिव्य ध्वनि को कह सकते हैं, उसके द्वारा जीवों का उद्धार हो रहा है, तो ये भी चरणान योग में आ सकता है, चरणान योग में ले सकते हैं। और दिव्य ध्वनि एक्चुअली संयोगी तत्व है ना, तो प्रथमान योग में गर्भित कर सकते हैं। वो तो शरीर से पूरी के थ्रू पूरे सर्वांग से चल रही है, तो इसलिए चरणान योग की शरीर की क्रिया हुई ना वो तो। हाँ, नहीं होती। गमन करने में किसी भी जीव की, एक इंद्री की भी उनके परम औदारिक देह से किसी जीव का घात नहीं होता। ठीक है, उनको कोई हिंसा नहीं। हमारे गमन में घात होता है, हमारी तो बॉडी से ही टकरा जाते हैं ऐसे जीव राशि। तो टकराने में जो सूक्ष्म जीव हैं वो तो किसी से घाते नहीं जाते, लेकिन बादर जीव टकरा जाए तो उसका घात होता है। ठीक है, 2 अनुयोग हो गए। अब बात करेंगे 18 दोषों से रहित पने की। तो 18 दोषों में जो रहित पना है ना, वो बहुत सारा तो रिलेटेड टू अजीव है और बहुत सारा रिलेटेड टू परिणाम है। जैसे उनके आंख नहीं हिलते, उनको पसीना नहीं आता, तो ये तो सब देह की, परम औदारिक देह की चर्चा है। 18 दोषों में बहुत सारे दोष शरीर आश्रित हैं और कई सारे दोष जीव आश्रित हैं। जैसे उन्हें आश्चर्य नहीं होता, उन्हें खेद नहीं होता, लोकालोक झलक रहा है, लोकालोक में रहने वाले जीव झलक रहे हैं, और किसी ने बम विस्फोट कर दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई, इतने सारे जीव मर गए, तो उनको उनके ज्ञान में झलक रहा है, कोई खेद नहीं, अरे ये कैसे हो गया, कोई आश्चर्य नहीं। तो ये खेद और आश्चर्य जीव के परिणाम है ना। और आंखें नहीं झपकती, उनके शरीर से पसीना नहीं आता, मलमूत्र आदि का कोई विसर्जन नहीं होता। तो ये जो सारी बातें हैं ये सब शरीर आश्रित है। आप पढ़ोगे ना देव का अन्यथा स्वरूप व्यवहाराभासी के, व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? जो भगवान की पूजा अर्चना तो करता है, अभिषेक करे कदाचित रोज, लेकिन भगवान को ही नहीं जानता। तो जैसे असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपनी स्थापना है, ऐसे भगवान को भी असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखता है। और 18 दोषों में कितने दोष तो शरीर आश्रित हैं और कितने दोष जीव आश्रित हैं, उनकी पहचान नहीं है उसको। और भगवान का महंतपना, इंद्रादि नमस्कार करते हैं, छत्र चमर भामंडल आदि होते हैं, इनसे भगवान का महंतपना जानता है। इससे क्या भगवान का बड़प्पन है? भगवान मतलब जीव, और जीव का बड़प्पन मतलब सर्वज्ञ और भीतरागता। जीव की महिमा जीव की पर्याय से करेंगे कि जीव की महिमा संयोगों से करेंगे? बोलो लोक में भी जो व्यक्ति की महिमा उसके बाह्य वैभव से करता है उसको ही बुरा माना जाता है। ये तो पैसे वालों को पूछते हैं, चाहे वो दुराचारी हो, चाहे वो कैसा भी हो, शराबी कबाबी हो, सप्तव्यसनी हो, बस पैसे वाला होना चाहिए। तो क्या कहते हैं? इनकी में दृष्टि में ही दोष है। लौकिक में भी व्यक्तित्व गुणों की प्रशंसा होती है, संयोग शरीर की नहीं।
कदाचित पैसे वाले की भी कोई प्रशंसा करे तो किससे? देखो इसने कितनी ईमानदारी से पैसा कमाया, देखो इनने कितनी मेहनत से, अपने जीरो पे थे, आज देखो आलीशान बंगला है। तो उसके मेहनत की प्रशंसा है, धन की नहीं। इस प्रकार हमारे मुनिराज, अब मुनिराज की प्रशंसा कैसे करोगे? भगवान का तो फिर भी परम औदारिक देह और ये सब तीर्थंकर भगवान की मुख्यता से ये सारी बातें कर लो, है ना। लेकिन आप मुनिराज की प्रशंसा कैसे करोगे? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, बोलो, नहाते भी नहीं है, देह पे धूल मिट्टी दिख सकती है। कुंद कुंद आचार्य भगवान कली काल सर्वज्ञ कहते हैं, एज अ सर्वज्ञ ट्रीट करते हैं। कुंद कुंद आचार्य काले, एकदम काले वहां के थे वो, साउथ के। तो साउथ के तो काले होते हैं, ऊपर से नहाए नहीं, तो देखते से ऐसे लगे अरे तो कैसे हैं, बोलो कैसे उनकी प्रशंसा आपको, आपके चित्त में आएगी, कैसे उनका बहुमान आएगा? भगवान लोक में भी, ये तो पारलौकिक बातें हैं, लोक में भी बहुमान ज्ञान का और कषाय की मंदता का बहुमान किया जाता है। देखो जी लड़का बहुत शांत है, हमारी बहू तो बहुत शांत है, अरे बहुत इंटेलिजेंट है। दो चीजें, ज्ञान और तीव्र कषाई। बहुत पैसे वाला हो, तीव्र कषाई हो, कोई प्रशंसा नहीं करता। तीव्र कषाई को दुनिया में कोई नहीं चाहता। और मंद बुद्धि हो, कुछ समझाए समझ में ही नहीं आए, मंद बुद्धि हो, लड़की की शादी करनी है, मंद बुद्धि से करोगे कि इंटेलिजेंट से करोगे? कौन समझ में आ रहा है? लोक में भी प्रशंसा गुणों की जाती है, शरीर की नहीं, पैसे की नहीं। और जो शरीर और पैसे की प्रशंसा करते हैं, गुणों को नहीं देखते, भी जड़ बुद्धि है, उनकी बुद्धि जड़ की है, जड़ बुद्धि। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे ही भगवान की प्रशंसा किससे? पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण वीतरागी, सर्वज्ञ और वीतरागता, ये उनकी प्रशंसा का कारण है। मूल में वो इन दोषों से रहित हुए। अब इन दोषों से रहित होने के लिए क्या हुआ? तो कर्म सापेक्ष बात करेंगे तो कहेंगे घाती कर्मों का अभाव हुआ। तो जब संपूर्ण घाती कर्मों का अभाव हो गया, तो घाती कर्म के अभाव से घाती कर्म से रिलेटेड गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हैं। सो अनंत भगवान को आशबंध तत्व, आशव तत्व नहीं है। ऋषभ ने आशव तत्व लिख के भेजा, आशव नहीं है उनको। यहां तो कह रहे संवर निर्जरा ही नहीं है, संवर निर्जरा और आशव का जोड़ा है। और जहां संवर निर्जरा ही नहीं है, रत्नत्रय नहीं है। अब उनको संवर निर्जरा मतलब रत्नत्रय, और जहां रत्नत्रय है वहां शेष राग है, और जहां शेष राग है वहां आश्रव है। रत्नत्रय संवर है और राग आश्रव है, ये कंडीशन है। लेकिन अनंत भगवान को तो सर्व आश्रव मिटा है, इसलिए अब उनको रत्नत्रय नहीं है। उनको तो अब संवर निर्जरा का की पूर्णता होते हुए मोक्ष तत्व प्रकट हुआ है। क्या प्रकट हुआ है अनंत भगवान को? मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व किसे कहना? मोक्ष तत्व किसे कहना? किसी भी गुण की पर्याय की पूर्ण शुद्धता प्रकट होना मोक्ष तत्व है। पूर्ण शुद्ध पर्याय और आंशिक शुद्ध पर्याय को संवर निर्जरा कहते हैं, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो कुछ लोगों ने संवर निर्जरा कहा, समझ में आ रही है? तो संवर निर्जरा भी घटित नहीं होगी और आशव भी घटित नहीं होगा।
बंध भी घटित नहीं होगा। अब अपेक्षा जिन शासन स्यादवाद है, तो अघाती कर्म चूंकि विद्यमान है, तो अघाती कर्म के सापेक्षता में आप बंध कह सकते हो, पर वो वैसा बंध नहीं है जो हर समय प्रति समय बंद होता है। आश्रव ईर्यापथ आश्रव होता है, उस एंगल से आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो जनरल आश्रव बंध तत्व है, राग द्वेष और बंध, ऐसा न राग द्वेष है और न कर्मों का बंध है। समझ में आ रही है? ऐसे अरंत भगवान है। सो अरंत भगवान को न आश्रव है और न संवर है और न निर्जरा है। अरंत भगवान को मोक्ष तत्व प्रकट है। आ रही बात समझ में? तो चरणान योग में ये सारी बातें हो गई क्रियात्मक। अब करणान योग में चार घाती का कर्म का क्षय होने पर, चार घाती कर्म का क्षय होने पर 88 दोषों का से रहित बना हुआ है। क्या बोला? चार घाती कर्मों के अभाव होने पर क्या हुआ? अस्ति से अनंत चतुष्टय प्रकट हुए और नास्ति से दोषों का अभाव हुआ। जो राग देश की उत्पत्ति थी वो दोष थे, तो जीवाश्रित दोष भी मिट गए, भूख प्यास सब मिट गई। भूख का परिणाम मुनिराज को भी उत्पन्न होता था, आहारचर्या के लिए जाते थे, तो अब उनको भूख का परिणाम खत्म हो गया। तो ये कुछ परिणाम जीवाश्रित है। अब जब भूख का परिणाम नहीं है तो भूख के लिए आहारचर्या के लिए भी नहीं जाएंगे। जब पूर्ण वीतरागी हो गए, कोई आश्चर्य खेद नहीं है, तो आंखों से कोई ऐसे चिन्ह भी नहीं दिखाई देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पसीना आदि भी नहीं उत्पन्न होगा। अब औदारिक देह मिट गई, परम औदारिक हो गई। तो ये सारी चर्चा इधर आएगी करणान योग में। और वो मोक्ष तत्व प्रकट हुआ है और 18 दोषों का अभाव हुआ और उसके फल में क्या हुआ? अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। देखो, हमें अपने अरंत भगवान के बारे में ही अता पता नहीं है। अब ये एज इट इज कहीं लिखी थोड़ी मिलेगी। जितना लिखा है वो बहुत कुछ लिखा है, फिर सरलता से आपका ज्ञान स्वीकार करके उसको ज्यों का त्यों जाने। हरी बात ख्याल में? तो अघाती कर्म सापेक्ष, अघाती कर्म को अजीब तत्व में भी डाल सकते और अघाती कर्म को बंध तत्व में भी डाल सकते हैं। अब अपेक्षा लगानी पड़ेगी आपको, अपेक्षा एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? और द्रव्यान योग में शुद्धात्मा है, अनंत चतुष्टय के धारी है, पूर्ण शुद्ध पर्यायों से परिणमित शुद्धात्मा है और प्रतिजीवी गुणों की अभी अशुद्धता शेष है, तो वो भी घटित कर सकते हैं। फिर वो करणान योग में आएगी, परिणामों में आएगी। अघाती कर्म विद्यमान है और अघाती कर्म विद्यमान होने के कारण प्रतिजीवी गुणों की अशुद्ध पर्याय वहां विद्यमान है। लेकिन प्रतिजीवी गुणों की अशुद्ध पर्याय विद्यमान होने के कारण उनको राग द्वेष वाला आश्रव नहीं कहते। न आश्रव बंध है वहां और न संवर निर्जरा है। तत्व की भाषा में बोलें तो अरंत भगवान के पास कितने तत्व हैं? जीव तत्व, शरीर विद्यमान होने से अजीव तत्व और पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होने से मोक्ष तत्व। अरंत भगवान के पास बस 3 तत्व हैं। अघाती कर्म भी अजीब तत्व में गर्भित हो जाएंगे। दिव्य धनी अघाती वो अजीब तत्व में गर्भित हो जाएगी। परमाधारिक शरीर अजीब तत्व में गर्भित हो जाएगी। और जितने दोषों का अभाव हुआ है वो सब मोक्ष तत्व में गर्भित होंगे। तो अनंत भगवान के पास 3 तत्व बचते हैं, जीव, अजीव और मोक्ष तत्व। और सिद्ध भगवान के पास सर्व अजीव का भी अभाव होकर सिद्ध भगवान के पास 2 तत्व अनंत काल तक रहेंगे, जीव तत्व और मोक्ष तत्व।
सर्व गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जीव तत्व, ये उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। इतनी बात तो अपन को बहुत क्रिस्टल क्लियर समझनी ही चाहिए। चरणानी योग से अंतरिक्ष में विराजमान है, ये कौन से तत्व में है? फिर से बोलना। चरणानी योग से अंतरिक्ष में विराजमान बताया ना। हाँ, तो तत्व में अजीब तत्व कहेंगे। अंतरिक्ष क्या है? अजीब तत्व, 6 द्रव्यों के समूह है अंतरिक्ष। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक अनियोग की चर्चा आश्रम ब्रैकेट में आश्रम, ऐसे नहीं। जैसे मुनिराज की गमन क्रिया है, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तो उसमें भी किस शरीर की क्रिया अजीब में जाएगी, गमन करने का परिणाम आश्रम में जाएगा। जैसे अपन ने मुनिराज की भी चर्चा की ना, तो मतलब एक ग्रुप में सीधे सीधे डाल दिया 28 मूल गुण। अब 28 मूल गुणों को ओपन करोगे तो उसमें भी कितनी क्रिया शरीर की निकलेगी, कितने जीव के परिणाम निकलेंगे। शरीर की क्रिया को अजीब तत्व में डाला जाएगा और जीव के परिणाम को आशव तत्व में डाला जाएगा और शुद्ध पर्यायों को संवर निजरा में डाला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अपनी बात चल रही थी कलश नंबर 103 पर। मुनिराज को कुछ लिख के भेजा ऋषभ। मुनिराज को तो जीव तत्व भी है, अजीव तत्व भी है, आश्रम भी है, संवर निजरा भी है और मोक्ष तत्व भी, जो इतने सम्यक तो है वहां पे। देखो, मुनिराज को यदि छायक सम्यक दृष्टि कोई जीव है, यदि कोई जीव छायक सम्यक दृष्टि है पूर्व से, तो मोक्ष तत्व है। लेकिन उसकी छायोपशमिक भाव में, उसकी श्रद्धा में छायोपशमिक भाव है, तो फिर वो मोक्ष तत्व नहीं होगा, तो फिर वो संवर निर्जरा में आएगा। ठीक है। मुनिराज को जीव तत्व, अजीव तत्व, आशव, बंध, संवर, निर्जरा 6 तत्व हैं। और कोई छायक सम्यक दृष्टि हो तो श्रद्धा सापेक्ष मोक्ष तत्व होगा। अन्य में संवर निर्जरा पना है और आशव बंध पना है, अन्य गुणों की पर्याय। रामचंद्र जी के पास 7 तत्व हैं। छायक सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि। अब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं तो उतनी संवर निजरा है, 3 कषाय का सद्भाव है, उतना आश्रय बंद है। ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित धारे जो, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। आत्म तत्व निहारे जो, तत्वों की यदि भूल है और देवशास्त्र गुरु की भूल है, तो हम कभी भविष्य में सुखी हो सकते हैं, ये कल्पना छोड़ देना। पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, हाय हाय हुआ डुआ कौआ मिलते ही रहेंगे। कुछ पता नहीं है इस गति से कौन सी गति में जाना होगा, ये समझ लेना। देवशास्त्र गुरु का जहां स्वरूप समझा एकदम क्रिस्टल क्लियर, और जहां पर आपके ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हुआ, तो समझना ऊर्ध्वगमन शुरू हो सकता है। यदि अभी ग्रहित मिथ्यात्व का भी अभाव नहीं हुआ, तो कल जाके मुसलमान में पैदा होके और बलि चढ़ानी पड़ सकती है। अन्य मत में जाके गोबर की पूजा करनी पड़ सकती है। सारे दरवाजे ओपन है, यदि ग्रहित भी नहीं मिटा तो ये समझ लेना। अब विचार कर लो अपने लिए कि भैया
जीवन कितना है और मुझे कहाँ जाना है, और मुझे कहीं भी ले जाने वाला कोई नहीं है। कर्म जबरदस्ती नहीं पकड़ के ले जाते, पत्नी बच्चे दुकान मकान तुम्हें नरक में नहीं भेजते। अपने स्वयं के परिणामों से संसार में जीव परिभ्रमण करता है। लोग तो लॉजिक ऐसे ऐसे देते हैं, कुतर्क, कि बस क्या पूछो। जैसे नमक है ना, नमक, सेंधा नमक, सेंधे नमक की मर्यादा पानी जैसी होती है। जैसे पानी 48 मिनट के अंदर में जीवों सहित हो जाता है, तुरंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, यदि उसको मर्यादित नहीं किया जाए। 6 घंटे की करो, 24 घंटे की करो, जो करना है। और अगर वो पानी कंटिन्यूटी में है और आपने मर्यादित नहीं किया तो उसमें जीव राशि उत्पन्न हो जाएगी। जैन कुल में ये वाली बात सुन के समझ के भी अनछने पानी का प्रयोग हो तो हम भी उत्पन्न हो सकते हैं फिर उसी एक इंद्री में। ये भयभीत नहीं कराया जाता, स्वरूप है ये। ऐसे ही नमक में, नमक को जो पीस पीस कर रखे रहते हैं, टाटा नमक और फलाना नमक, उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो सीधे सीधे हिंसात्मक है। वो नमक सूखता है ना, उसमें संगी पंचेंद्री मछलियां सूख जाती हैं, संग में छोटी छोटी मछलियां सूख जाती हैं, केकड़े फेकड़े सब सूख जाते हैं उनके संग में। समुद्री नमक जो रॉक सॉल्ट है, इसको भी यदि आप पीस कर रख दो, हमें दिन भर के लिए पीस, दिन भर के लिए छोड़ो, लोग 4-4 5-5 दिन के लिए पीस कर रख देते हैं। भैया प्रमाद छोड़ो, इतना कुछ बड़ा काम थोड़ी होता है, झट कूट लो डाल दो। ज्यादा पीसना है, थोड़ी मर्यादा कर लो उसकी। एक दिन के दो दिन, 4 दिन, 10 दिन, और फिर क्या बोलते हैं, क्या मेरे सेंधा नमक खाते हैं। सेंधा नमक खा, अभी तो इतना जनरल कॉमन सेंस नहीं, खाने पीने की बात नहीं कही है यहाँ पर। शुद्ध भोजन मतलब खाना पीने को नहीं कहा है। शुद्ध भोजन मतलब, शुद्ध भोजन की परिभाषा लिख लो। शुद्ध भोजन मतलब जहां जीवों का घात नहीं हो, वो शुद्ध भोजन है। क्या बोला? सामग्री शुद्ध, भाव शुद्ध, और जहां जीवों का घात नहीं हो, वो उसको शुद्ध भोजन कहते हैं। तुम्हारा सेंधा नमक धुला है क्या? हाँ धुला है, तो ये द्रव्य शुद्धि तो हो गई, लेकिन पीस के धर दिया 4 दिन तक, तो न तुम्हारी भाव शुद्धि है और अब नब नमक शुद्ध बचा। धुला नमक शुद्ध नहीं बचा, अशुद्ध हो गया, वो जीव पड़ गए उसमें। अब कहेंगे जय करते रहे, फुर्सत तो है नहीं। ये सब थॉट प्रोसेस की बात है। सोच अच्छी हो जाएगी ना, थॉट प्रोसेस सही हो जाएगी, तो सब काम मिनटों में होते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसा है। तो आज अपनी चर्चा यही सब रही। अपने को यहाँ पिछले श्लोक के लिए अपने को ये बात करनी थी कि ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा, अर्थात आप ज्ञान से ही तो अनंत भगवान की भक्ति करोगे। बोलो, ज्ञान ही नहीं तो भक्ति कैसे करोगे? है ना, एक एग्जाम्पल है। आदिनाथ मुनिराज रोज शहर में आते जंगल से आहारचर्या के लिए। आहारचर्या नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? बोलो। कोई कह रहा कपड़े ले लो, कोई कह रहा लत्ते ले लो, कोई कह रहा वो ले लो, रानियां ले लो। विधि नहीं मिली, ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान नहीं था, इसलिए बात ज्ञान से चल रही है। ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता, लोक हो पारलौकिक हो। भोजन ज्ञान से होता है,
कि भैया ये भोजन कैसा शुद्ध शुद्ध, आओ आप पधारो। पानी छाना है, हाँ छन्ना दिखाओ। नमक डाला है, हाँ कैसा नमक है। ज्ञान से होता है भोजन, ज्ञान से करते हैं। नाक में नहीं डालते, मुंह में डालते हैं। बोलो ज्ञान, ज्ञान बिना सब सून। जैसे पानी के बिना सब सूना दिखता है, धन के बिना धनार्थी को सूना दिखता है, ऐसे ही यहाँ पारलौकिक मार्ग में ज्ञान के बिना सब सून है। ज्ञान के बिना आप दया नहीं कर सकते, ज्ञान के बिना दान नहीं कर सकते। दान क्या है? पैसे दे दो दान है? नहीं भैया, इसको दान नहीं कहते। ज्ञान के बिना तत्व निर्णय नहीं कर सकते, ज्ञान के बिना आत्मानुभूति नहीं हो सकती, ज्ञान के बिना गुणस्थान नहीं बढ़ सकते। इसलिए जो कुछ है वो क्या है? ज्ञान से सब कुछ होता है। ज्ञान से अणुव्रत महाव्रत पलते हैं। आई बात समझ में? तो इतनी अपनी चर्चा हुई है, अपन अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे। फिर भी हमारा सबसे आग्रह ये है कि आप मुनिराज के बारे में और अरंत भगवान के बारे में, जिनवाणी के बारे में, है ना, देव शास्त्र गुरु, इनके बारे में पूरे 4 अनुयोगों से, तत्वों से एक ऐसे टाइप का लिखो जो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बने। कभी आपके बच्चे आपकी डायरी पलटे तो उन्हें देवशाह गुरु के बारे में सरलता से लिखा मिल जाए तो उनका अविनाशी कल्याण हो सकता है। ठीक है? फिर क्या है, अभी नहीं लिखोगे पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, फिर मैं खड़ी हो जाएगी ABCD, है ना। अपनी क्लास में युवा वर्ग तो बहुत थोड़ा ही है ऐसा। इसको आप व्यवस्थित लिखें और अपनी तैयारी करें, जिससे लीस्ट टू लीस्ट ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव हो। उस तरीके से जाके भगवान को देखो। जैन शासन इमोशनलिटी का नहीं है, भावना प्रधान है, भावना, लेकिन इमोशनलिटी नहीं है। गजब बात है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दूं दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।